ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए खुद को प्रकाश के शरीर में, अव्यक्त वतन बाप दादा के सामने। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, अपना वरद हस्त हमारे सर पे रखा है। हमें अपनी शक्तियों से भरपूर कर बाप दादा कितनी प्यारी पालना हमें दे रहे हैं। बाबा से अनुमति ले, हम इस जीवनी में आगे बढ़ते हैं। तो बाबा जैसे जीवन ज्ञान गंगाएं पतितों को पावन करने की अलौकिक सेवा में तत्पर थे, अब ब्रह्मावत्स ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हो गए थे। इस सेवार्थ उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी काफी स्पष्ट रीति से और विस्तार पूर्वक मिल चुका था। संयोगवश अपने अपने मित्र संबंधियों से उनका पत्र व्यवहार भी इस तरह से हो रहा था जिससे कि उनकी भी ज्ञान सेवा की जा सके। अब लौकिक मित्र संबंधियों से अनेक वत्सों को उनके यहाँ जाकर उन्हें ज्ञान लाभ देने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुए। अतः इन ब्रह्मा वत्सों का अलौकिक सेवा विभिन्न नगरों में जाना हुआ। सन 1900 बामन की बात है। ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी अहमदाबाद के एक व्यक्ति के निमंत्रण पर वह ईश्वरीय ज्ञान वितरणार्थ गई। वह व्यक्ति पहले आबू में भी आए थे। जब उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान सुना तो उन्हें बहुत आनंद आया। आत्मिक सुख अनुभव करने के कारण उन्हें स्वेच्छा से एक लिफाफे में कुछ नोट डालकर यज्ञ में भेंट किया। परंतु ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा वो किसी से भी आर्थिक सेवा नहीं ले सकती। इस पवित्र ईश्वरीय यज्ञ में उसी का धन कार्य में लग सकता है जो इस ईश्वरीय ज्ञान की प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आपने अभी हमसे ज्ञान सेवा पूरी तरह ली ही नहीं ही इनके नियमों को अपने जीवन में अपना कर जीवन को निर्विकार बनाने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया। अतः हमें जो ईश्वरीय आज्ञा है उसके अनुसार हम आपका धन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ब्रह्म कुमारी बहनों ने उस व्यक्ति को यज्ञ प्रसाद भी दिया था और ज्ञान चर्चा द्वारा पवित्रता के लिए प्रेरणा भी दी थी। जब उस व्यक्ति ने ब्रह्म कुमारी बहनों की इस बात को सुना तो वे आर्थिक सेवा स्वीकार नहीं कर सकती तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि आज के जमाने में कौन व्यक्ति है जिसे पैसा प्यारा नहीं लगता। हम साधु और महात्माओं को धन देते हैं तब तो ये तो झट से स्वीकार कर लेते हैं और धन प्राप्त करके उन्हें हर्ष होता है। परंतु मैंने जीवन में पहली बार एक ऐसा धार्मिक स्थान ऐसी बहनें देखी जो कहती है कि हम धन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सचमुच इनका मन अनासक्त है, इनके जीवन में त्याग है, इन्होंने कुछ असूल अपनाए। ये बहुत ही उच्च आत्मा है। वह ज्ञान चर्चा और प्रैक्टिकल जीवन से प्रभावित होकर जब हम अहमदाबाद लौटे तो वहां से उन्होंने धन्यवाद का एक पत्र और अहमदाबाद में आने का निमंत्रण पत्र लिख भेजा। उस निमंत्रण को स्वीकार करके ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी अहमदाबाद गई। इसके शीघ्र ही बाद ब्रह्मा कुमारी दीदी मणि जी तथा रुक्मणी जी अपने लौकिक मित्र संबंधियों के निमंत्रण पर कुंडन ला गई और वहां से लौटते समय उन्होंने दिल्ली जाकर ईश्वरीय सेवा करने की योजना बनाई थी। ब्रह्म कुमारी संतरी जी, सती जी तथा प्रकाश मणि जी और ब्रह्म कुमार आनंद किशोर जी तथा चंद्रहास जी कलकत्ता में भी संबंधियों के निमंत्रण पर गए थे। ब्रह्म कुमारी मनोहर इंदिरा जी तथा गंगा जी को दिल्ली से निमंत्रण मिला था। ब्रह्म कुमारी कमल सुंदरी जी का पूना में सेवार्थ जाना हुआ। इस प्रकार कोई यज्ञवत्स पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर तो कोई दक्षिण में जाकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर हो गए थे। 14 वर्ष
ज्ञान यज्ञ के कुंड के भीतर योग तपस्या करने के बाद बाहर लोगों के यहाँ जाने का उनका ये पहला अनुभव बड़ा अजीब सा था। इस बारे में ब्रह्म कुमारी कमल सुंदरी जी, जो कि वर्तमान समय मेरठ में ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित थी, लिखती है, क्या बताऊं, सारे कल्प में वर्तमान जीवन एक बहुत ही अजीब जीवन था। मैंने इस जीवन के बारे में 4 बार जन्म लिया। एक जन्म तो जैसे सभी का होता है वैसे लिया। इस जन्म से मेरा अभिप्राय शारीरिक जन्म लेना, इसके बाद माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया और फिर विवाह कर दिया। इसे मैं अपना दूसरा जन्म मानती हूँ, क्योंकि कन्या के लिए विवाह एक घर से मरकर दूसरे घर में जन्म लेने के समान होता है। विवाह होने पर उसे एक प्रकार की माता पिता से और मायके वालों से दैहिक नाते तोड़कर पति से तथा ससुराल वालों से नया नाता जोड़ना होता है। कन्या के समय का अलबेलापन, निश्चिंत, स्वतंत्र और पवित्र जीवन समाप्त होकर उसका पराधीन, परतंत्र और चिंताओं भरा जिसमें जिम्मेवारी का जीवन प्रारंभ होता है, जिसमें उसे कदम कदम पर दूसरों की बातें सुननी पड़ती, सहन तथा त्याग करना पड़ता है। ये 2 जन्म तो प्राय हर एक नारी को इस कलयुगी विकारी संसार में लेने ही पड़ते हैं, परंतु मैंने 2 जन्म और इसके अलावा भी लिए। आप सोचते होंगे वो 2 जन्म कौन से हैं? जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया तब वह मेरा एक नया जन्म था। इसे मैं इसलिए नया जन्म मानती हूँ क्योंकि अब मैंने परमात्मा को पिता के रूप में अपनाया और मीरा की तरह विकारी संसार की रीति रस्म और लोक लाज छोड़ी। अब परम पिता परमात्मा जो सतगुरु के रूप में मिले थे, तो सभी दैहिक नातों को भूल उनके मामेकम शरण व्रज सर्वतमान पद्धति के मंत्र के अनुसार उनसे ही आत्मिक नाता जोड़ना पड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई इस वचन को निभाने के लिए बुद्धि में एक पतिव्रता नारी की तरह उस निराकार परमात्मा को ही मन में बसाया। बाकी संसार के विनाशी नाते तथा कर्मों के खाते भुलाने पड़े। यह मरना भी कठिन था और जन्म लेना भी कठिन था, क्योंकि मैंने पहले से जो जन्म लिए थे, जिनकी मैं पहले वर्णन कर चुकी थी, उसमें इतना सहन नहीं करना पड़ा और बुद्धि को भी इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा जितना अलौकिक जन्म अथवा मर्जीवा जन्म लेने पर। इस अलौकिक जीवन में वर्तमान कलयुगी विकारी संसार को ही बुद्धि से भुलाए तथा मन में विसारने का पुरुषार्थ था, तथा लौकिक रिश्तेदारों को देखते हुए भी बुद्धि से उन नातों को याद न करके अविनाशी आत्मिक नाते को याद करना था। जन्म जन्मांतर से आत्मा के जो संस्कार पक्के हो गए थे, उन्हें बिल्कुल मिटाने की मेहनत न थी, बल्कि यह भी एक तरह से मरना था और एक तरह से जीना था। वहां फर्श पर होते हुए भी बुद्धि को अर्श पर रखने का यह पुरुषार्थ था, और तो क्या, स्वयं अपनी देह को भूलकर विदेही बन जाने का यह अभ्यास था। हर कदम कदम पतियों के भी पति परमेश्वर की जो मत मिले उस पर ही चलने तथा मर मिटने की टेव मन को डालनी थी। पुराने सिर को काट तली पर रखकर दिव्य बुद्धि के दाता परम पिता से नया शिष्य अर्थात दिव्य बुद्धि लेने की अनोखी बात थी। इसीलिए ही तो इस जीवन को मर्जीवा जन्म कहा गया है, और इस जन्म के कारण ही तो सच्चे ब्राह्मणों का द्विज अर्थात दूसरा जन्म लेने वाला माना गया है। गोया शूद्र जीवन का अंत करके अब ब्राह्मण पवित्र बनने अथवा कीड़े से बदलकर भृंगी बनने का सवाल था। बहुत से यज्ञवत्सों ने यह जन्म लिया और उसकी तरह मैंने भी यह अलौकिक जन्म अथवा जीवन लिया। अतः अब हम ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा दिए गए ज्ञान से पैदा हुए ब्राह्मण ब्रह्म कुमारियां ब्रह्म कुमार कहलाए। यज्ञ पिता द्वारा ही हमारा लालन पालन और हमारी शिक्षा शुरू हुई। बड़ी आयु होते हुए भी फिर से इस ईश्वरीय गुरुकुल में हमारा न्यारा प्यारा और निश्चिंत विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हुआ, और ईश्वरीय विद्या के अध्ययन में ही व्यस्त हम ब्रह्मा बाबा तथा सरस्वती मैया के रूहानी धर्म के बच्चे बने। आहा, इस अलौकिक जीवन के सुख का क्या वर्णन करें। नित्य प्रति ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनते, अलौकिक तथा पारलौकिक माता पिता का निस्वार्थ आत्मिक स्नेह पाते, ईश्वर अर्पण हुए धन से
सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया पवित्र ब्रह्मा भोजन लेते, ईश्वरीय कुटुंब में रहते। हमारा ये नए प्रकार का बचपन तो हमें कभी स्वप्न में भी नहीं भूल सकता। अतीन्द्रिय सुख वाला यह जीवन भी सभी ब्रह्मावत्सों ने पाया, परंतु मेरा जो चौथा जन्म हुआ वह किसी नहीं पाया। हुआ यह कि एक बार मेरे जीवन में फिर पलटाया। शिव बाबा ने यज्ञवत्सों को तथा यज्ञ माता और यज्ञ पिता को यह अनुभव कराया कि सतयुग में देवताई जीवन कैसा होगा, उस समय के संस्कार कैसे होंगे, खान पान आदि की रीति कैसी होगी। अतः उस करण का रवनहार दिव्य दृष्टि के दाता, दिव्य दृष्टि विधाता प्रभु ने मुझे एक और जन्म दिया। कैसे? अनायास ही एक दिन मुझे शिव बाबा ने विशेष प्रोग्राम दिया। उसके अनुसार मैं अलग ही कमरे में कई दिन तक रही। मुझे भोजन करने के लिए मना थी। थोड़ा फल और दूध लेती थी और न किसी से बात सुनती थी, न किसी से करती थी और न किसी अज्ञानी व्यक्ति को देखती थी। निरंतर योगाभ्यास की आज्ञा मुझे मिली हुई थी, एक सूर्यमुखी फूल की तरह। मेरी दिनचर्या थी, शिव बाबा को याद ही मेरा एकमात्र काम था। बस इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मेरे इस जीवन के सभी संस्कार तिरोभावित हो गए और इस संसार की सभी स्मृतियां गुम हो गई। सभी दैहिक नाते भूल गए और दृष्टि वृत्ति सब पलट गई। मैं जीती जागती तो थी, परंतु मुझे अपनी देह का नाम, आयु व परिचय कुछ भी याद न रहा। मेरे जो लौकिक संबंधी थे उनकी भी पहचान तथा स्मृति न रही। यह यज्ञ में आने के बाद जो मेरे दिव्य संबंधी अथवा यज्ञ निवासी भाई बहन थे, उनके भी नाम आदि मुझे सब भूल गए। मैंने अपने आप को भविष्य की सत्युगी सृष्टि में एक दैवी राजकुल में छोटी सी कन्या के रूप में अनुभव किया। वहाँ की भाषा तथा बोलचाल मेरे मुख से धीमे धीमे स्वर से निकलती थी। वहाँ के देवी देवताएं जैसे ही सतो प्रधान संस्कारों का मेरे मन में प्रादुर्भाव हुआ। मैं काम, क्रोध, लोभ आदि का अर्थ, व्यवहार या विचार जानती तक नहीं थी। इस कलियुगी संसार की भाषा, चेष्टा, हाव भाव, रीति रस्म आदि को समझती तक न थी। मेरे नेत्र वही थे, परंतु दिखने वाला मन बदल गया हुआ था। मैं दिव्य दृष्टि से सबको देखती थी। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने अपनी शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया था, जो भी यज्ञवत्स मेरे सामने आते, मेरे मन में उसकी वह सूरत, सीरत, उसका वह नाम, धाम, वह संबंध और कर्तव्य स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता था, क्योंकि भविष्य में सत्युगी सृष्टि में उन्हें मिलना था। मुझसे यज्ञवत्स कई बात पूछते थे कि आप कौन हो। तो मैं अपने आप को भविष्य की सत्युगी सृष्टि में एक शहजादी महसूस करने के कारण अपनी वही देवताई नाम, धाम, आयु आदि बताती थी। और जब वे पूछते कि भला जो यज्ञवत्स वो कौन है, तो मैं उसे भी सत्युगी राजकुमार या राजकुमारी या दास दासी या सखी आदि जिस रूप में देखती उसी का वर्णन करती। कौन से राज्य का राजा, कौन मेरे माता पिता, उनका भी पता मैं देती थी। मेरा ऐसा पाठ लगभग 1.5 मास चला। मैं सत्युगी दैवी राजकुमारियों की तरह बहुत ही थोड़ा खाती थी। दिन भर में 1-2 बार दूध के 2-4 चम्मच ही लेती थी। इतना बड़ा शरीर था। सभी सोचते थे कि इतने दिन तक इतने अल्प भोजन पर कैसे चलेगा, परंतु मुझे कुछ भी कमजोरी अनुभव नहीं होती थी। एक छोटी सी दैवी शहजादी की तरह ही मेरी चाल ढाल, मेरा खान पान में सारा व्यवहार था। उन्हीं दिनों मेरे लौकिक रिश्तेदार भी मुझसे यज्ञ में मिलने आए थे, परंतु मैंने किसी को भी नहीं पहचाना था। जब मेरा यह पाठ समाप्त हुआ, तब भी बहुत दिनों तक मुझे अपने दैहिक नाम और देह के संबंधियों का परिचय तथा यज्ञवत्स के भी नाम याद न थे। कई दिन तक जब मुझे यज्ञवत्सों का तथा मेरे मर्जीवा जीवन का मुझे परिचय याद दिलाया जाता रहा, तब मेरा पहले वाला अर्थात यज्ञ का जीवन मुझे याद हुआ है। अब दिव्य दृष्टि के आधारित पर मेरा अब देवताई जीवन का पाठ हल्का हुआ। तब मुझे यज्ञवत्सों ने बताया कि 1.5 मास मेरा जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था, एक दैवी शहजादी की तरह था। मुझे तो अब उस 1.5 मास का जीवन बिल्कुल पता तक न था। बस मैं यही जानती थी कि इस 1.5 मास के जीवन में मैं कहीं गुम थी, पता नहीं कहाँ थी। इसे मैं अपना चौथा और विचित्र जीवन मानती, जो स्वयं परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति के प्रभाव से
कुछ काल के लिए हुआ, इससे मेरे जीवन में एक और पलटा आया था। वाह बाबा वाह, कितनी अनोखी दास्तान है और कितनी प्रेरणादायी है। कैसे हम कुछ ही दिनों के संपूर्ण मामेकम मन मना भव हो जाए, कि जैसे कुछ ही दिनों में सृष्टि, नई सृष्टि आरंभ हो जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।